अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कुछ सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ स्क्रीन पर मैंने वो सेक्शन ओपन किया है जो स्पेसिफाई सीनियर सिटीजन को एग्जम्प्ट करता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। कौन से सीनियर सिटीजन है जिनको रिटर्न नहीं भरनी, उनके लिए मैंने ये सेक्शन ओपन कर रखा है। 194B इंसर्ट हुआ था बजट 2021 के साथ, जो बोलता है डिडक्शन ऑफ कैश स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, पहले आपको ये जानना है ये किन की बात करता है। जिनकी एज है 75 ईयर और मोर एंड एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अभी हमारा कौन सा रिलेमेंट है, 22-23। इसी में किसी भी टाइम पर अगर आपकी एज 75 साल से ज़्यादा थी तो आप इस सेक्शन में एलिजिबल है। अगर आपकी इनकम तो है लेकिन किससे है, सिर्फ पेंशन से है प्लस इंटरेस्ट इनकम। पेंशन इनकम प्लस इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, वो भी किस बैंक से, जहां जिस बैंक से पेंशन आती है उसी बैंक से इंटरेस्ट मिलना चाहिए, सेम स्पेसिफाइड बैंक से। यानी आपकी पेंशन आती है पीएनबी बैंक में और आपका इंटरेस्ट भी मिलता है पीएनबी बैंक से, फिर आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। बट आपकी पेंशन तो आती है पीएनबी में और आपका इंटरेस्ट आता है एचडीएफसी बैंक में, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि सेम बैंक में दोनों इनकम होना जरूरी है। फर्निश करनी है एक डिक्लेरेशन टू स्पेसिफाइड बैंक। डिक्लेरेशन भरनी है, उसका फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले भी वो फॉर्मेट आपको दे देंगे, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने सीनियर सिटीजन तो जान ली, कौन है वो सीनियर सिटीजन जिनको आईटीआर नहीं भरनी। पर स्पेसिफाइड बैंक कौन है, बैंकिंग कंपनी। कोई भी बैंक जहां आपको पेंशन मिलती है वो इसमें कवर है, ठीक है। फिर बैंक करेगा कैसे ये काम, आप उसको डिक्लेरेशन दोगे, डिक्लेरेशन में अपनी सेविंग्स और इंटरेस्ट भी बता देगा। तो बैंक को क्या करना है, जब वो आपकी सारी डिडक्शन को कंसिडर कर ले, चैप्टर 6A की, चैप्टर 87 की जो रिबेट है उसको कंसिडर कर ले, साथ ही कंप्यूट करे आपकी टोटल इनकम। फिर वो कंसिडर करेगा आपकी पेंशन इनकम, जो बैंक से आपको इंटरेस्ट इनकम मिली है, फिर उसमें से डिडक्शन माइनस करके रिबेट घटा के जो भी टैक्स बनता है उसको डिडक्ट करेगा, और बैंक खुद ही ये सभी चीज़ें डिक्लेयर करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। प्रोविज़न 139 शेल नॉट अप्लाई टू स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। अगर ये काम आपके बिहाफ पे बैंक करेगा तो आपके लिए 139 सेक्शन नहीं अप्लाई होगा। आपकी इनकम पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लायबिलिटी जो है ख़त्म हो जाएगी, आपके बिहाफ पे बैंक ये काम करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ डिक्लेरेशन का। इसके लिए फॉर्म जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, दिस इज 12BBA। ये है डिक्लेरेशन टू बी फर्निश्ड बाय सीनियर सिटीजन। कौन से सेक्शन के लिए, 194P। बेसिक इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटेल देनी है। अपना नेम और एड्रेस बताना है, पेन और आधार बताना है, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ द बैंक, नेम ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम विच पेंशन इज डॉन, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर, आपके डिक्लेरेशन, आपका नाम, आपके सन डॉटर ऑफ, फिर डेट प्लेस ऑफ सिग्नेचर। ये डिक्लेरेशन आपको बैंक को देनी है। इसके बिहाफ पे अगर बैंक आपसे कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगे वो भी आप बैंक को बता सकते हैं, बट आपके लिए रिटर्न भरना मैंडेटरी नहीं है। जैसे मिस्टर राम है, उनकी एज है 76 ईयर, उनकी जो इनकम है सिर्फ एचडीएफसी बैंक में आती है, सिर्फ पेंशन से। पेंशन उनको मिलते हैं 50,000 रुपये महीना। उनको इंटरेस्ट भी मिलता है उनके सेविंग बैंक अकाउंट से भी। उन्होंने फिक्स डिपॉजिट भी करा रखा है एचडीएफसी बैंक में। तो अब मिस्टर राम चाहे, उनके खुद की मर्जी है, बैंक में ये डिक्लेरेशन दे दे ताकि बैंक उनके बिहाफ में ये आईटीआर भरे। अगर मिस्टर राम चाहे तो उन्होंने थोड़ी एलआईसी करा रखी है, उनकी भी डिडक्शन उनको मिल जाए तो उनका टैक्स कम डिडक्ट हो, तो ये सभी चीज़ें भी वो बैंक को डिक्लेयर कर दे, तो बैंक उनके बिहाफ पे फर्दर टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिफाई कर देगा। उन्हें कोई भी आईटीआर अपने आप भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपने जान लिया है कि यही स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है। इस तरह के सीनियर सिटीजन के अलावा सभी पर्सन को आईटीआर भरने की रिक्वायरमेंट है। अगर उनकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होती है तो आईटीआर ज़रूर भरनी पड़ती है। वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि हमने तो सुना है कि 60 साल से ज़्यादा का पर्सन सीनियर सिटीज़न होता है,
तो आपने बिल्कुल सही सुना है। सीनियर सिटीजन 60 एज या मोर का ही एज का सीनियर सिटीजन होता है और सुपर सीनियर सिटीजन 80 ईयर एज या मोर की एज का होता है। लेकिन इस सेक्शन के लिए इन्होंने 75 और मोर एज को कंसीडर करा है। जो हमारी एग्जाम्शन है अभी भी 3 लाख रुपए हैं अगर एज 16 ईयर और मोर है, आपकी एज 80 ईयर और मोर है, बट यहाँ इस सेक्शन में 75 ईयर की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जो नॉन रेजिडेंट्स हैं तो उनके लिए ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, तो उनके लिए ITR की मैंडेशन ख़त्म नहीं हुई है।